हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म जुग जुग जियो का। हम दोनों पापा की गोद में बैठ के बड़े हुए, अब वो टीचर आके पापा जी की गोदी में बैठ गई है। अब पापा जी बड़े हो रहे हैं। गुड न्यूज के बाद डायरेक्टर राज मेहता की ये नेक्स्ट फिल्म है जो रिलीज हुई है, और राज मेहता का क्लियरली देसी कॉमेडी ड्रामा स्पेस में काफी अच्छा कंट्रोल रहता है, गिवन दैट दिस इज जस्ट हिज सेकंड फिल्म एंड ही सीम्स टू बी इन कंप्लीट कमांड ऑफ व्हाट ही इज डूइंग। इसके मुख्य कलाकार हैं वरुण धवन, कियारा आडवाणी, अनिल कपूर, नीतू कपूर, मनीष पॉल, टिस्का चोपड़ा और प्राजक्ता कोहली। कहानी है एक यंग कपल की, वरुण धवन और कियारा आडवाणी, जो कि बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, कि कॉलेज में जाते हैं, बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं। उनकी शादी हो जाती है, वो लोग कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं अपना करियर बनाने, और किस तरह शादी के बाद थिंग्स आर नॉट एज रोजी एज दे थॉट दैट इट वुड बी। 5 साल के बाद वो डिवोर्स देना चाहते हैं एक दूसरे को, लेकिन वरुण धवन की बहन, जिसका रोल प्राजक्ता कोहली प्ले कर रही है, उसकी शादी होने वाली होती है। और ये लोग दोनों तय करते हैं कि शादी के बाद ये न्यूज़ ब्रेक करेंगे अपने पेरेंट्स को और बाकी घर वालों को, ताकि उसकी बहन की शादी आसानी से निपट जाए। जैसे ही वो लोग पंजाब वापस आते हैं अपनी बहन की शादी में, और वरुण धवन ये न्यूज़ डिस्क्लोज करना चाहते हैं अपने पिता को, जिसका रोल अनिल कपूर प्ले कर रहे हैं, ओवर अ ड्रिंकिंग सेशन। अनिल कपूर उसे बताते हैं कि वो अपनी बीवी को, यानी नीतू कपूर को और वरुण धवन की मां को डिवोर्स देना चाहते हैं। दैट इज अ ह्यूज शॉक टू वरुण धवन, कि जहां वो अपने डिवोर्स की बात करना चाह रहे थे, वहां उसके पिता अपने खुद के डिवोर्स की बात अपने बेटे से करते हैं। बीवियां शादी के बाद इतनी बोरिंग क्यों हो जाती है? पापा, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली है, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तेरी मम्मी को डिवोर्स कर रहा हूं। उतना ही नहीं, वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड, जिसका रोल टिस्का चोपड़ा प्ले कर रही है, उससे भी मिलाने चले जाते हैं। और वो टिस्का चोपड़ा एक्चुअली वरुण धवन की स्कूल टीचर हुआ करती थी। सो दिस क्लियरली बिकम्स अ कॉमेडी ऑफ एरर्स। पैरेलली प्राजक्ता कोहली जो रोल प्ले कर रही है वरुण धवन की बहन का, जिसकी शादी होने वाली होती है, वो भी प्यार एक्चुअली किसी और से करती है, बट शादी किसी दूसरे लड़के से करना चाह रही है, क्योंकि वो सोचती है ये लड़का सेटल्ड है, जिससे उसे प्यार है, वो एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन है। तो वो भी कहीं ना कहीं अपने इच्छा के विरुद्ध किसी और लड़के से शादी करना चाहती है। सो दिस ऑल ओनली एड्स टू द मैडनेस। इसमें आप ऐड कर दो मनीष पॉल के रोल को। मनीष पॉल जो हैं वरुण धवन के बहुत अच्छे दोस्त हैं और कियारा आडवाणी के भाई का रोल प्ले कर रहे हैं। सो दिस इज ब्रॉडली व्हाट द स्टोरी इज अबाउट। किस तरह से इस कंफ्यूजन से बाहर आते हैं, क्या दोनों डिवोर्सेस होती है या दोनों डिवोर्सेस अवॉइड होती है, यही बाय एंड लार्ज क्रक्स है स्टोरी का। अब एक तरीके से देखा जाए तो कमर्शियल इंडियन सिनेमा के लिए ये भी एक बहुत बोल्ड मूव है कि घर के पापा जी और मम्मी जी उस उम्र में अपने आप को डिवोर्स देने के लिए सोच रहे हैं। तो ये भी एक तरीके का बोल्ड मूव है। बट राज मेहता ने जिस तरह से इसे ट्रीट किया है, उसने इंश्योर किया है कि ये बहुत सीरियसली ट्रीट ना हो। एक्चुअली देखा जाए तो इस तरह के सब्जेक्ट को बहुत डेप्थ और ग्रेविटा से हैंडल करना चाहिए। बट जहां पे भी थिंग्स थ्रेटन टू गेट वेरी सीरियस, वो टिपिकल जो पंजाबी वेडिंग का ट्रोप है वो आ जाता है। या तो कोई वेडिंग फंक्शन आ जाता है या कोई वेडिंग सॉन्ग आ जाता है, जिससे चीज़ें लाइटन अप हो जाती है। अब व्हाट वर्क्स फॉर दिस फिल्म, आई थिंक द स्टार कास्ट, विदाउट अ डाउट बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा स्टार कास्ट इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, और वो स्टार कास्ट बहुत अच्छा लग रहा है ऑन स्क्रीन। फ्रेश पेयरिंग है अनिल कपूर, नीतू कपूर की, वरुण धवन, कियारा आडवाणी की। इट इज़ वेरी नाइस टू सी मनीष पॉल इन अ रोल लाइक दिस। सो कास्टिंग जो है इस फिल्म की बहुत अच्छी है। सेकंड, परफॉर्मेंसेज, आई थिंक इट्स एन अनिल कपूर शो ऑल द वे। विदाउट अ डाउट ही इज द स्टार ऑफ द शो। जो उनका रोल है वो इतना बखूबी निभाते हैं, इट्स समथिंग दैट क्लियरली इज राइट अप हिज एली, और उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। नीतू कपूर प्लेज द पैसिव हाउस वाइफ, बट शी रियली टेक्स द लीड इन द सेकंड हाफ, एंड अ couple of her interactions, specifically the one that she has with her daughter-in-law Kiara Advani, where she talks about her own journey and her marriage, where she also discusses her son's marriage with Kiara, are the high point of Neetu Kapoor's performance. So good to see her on screen after a long time. Varun Dhawan has given a very mature performance as the man-child who's constantly craving for attention, who's constantly, feeling insecure about the fact that his wife, played by Kiara Advani, makes more money than him, is far more successful than him. उन्होंने भी बहुत अच्छा और mature performance दिया है। Kiara Advani continues to impress with every passing film. Again, a very restrained performance from her, and what really stands out is her confrontation scene with Varun Dhawan, where they actually hit out against each other, they pour their hearts out against each other, and that scene clearly also stands out, just like her scene with Neetu Singh stands out. Manish Paul provides the humor element, and
clearly this kind of a role is something he's really good at, and he provides most of the laughs in this film. So ये performance is clearly इस film का बहुत बड़ा strength है. Third, music. I think it has some chart busting numbers which include Punjaband, which includes the title track, which includes Rang Sare, and the music clearly lifts the film. It has created a huge buzz even before the pre-release, and that has kind of ensured the excitement stays alive. Chautha, I think Raj Mehta ka direction. I think there are a number of topics that this film addresses. It's about divorce between senior citizens. It's about whether you have to stay in a marriage just because of societal norms, or should you break free if you don't get along with each other. It also tries to address most of the domestic issues that Indian societies face, whether it is about pesky aunties wanting you to give birth to a child 5 years after your marriage, or whether it is about doing pujas and havans to bring you good luck. तो काफ़ी सारे issues छोटे छोटे तरीके से, अपने तरीके से ये फिल्म टैकल करने की कोशिश करती है. It could have gone off track had someone like Raj Mehta not been at the helm. So clearly a lot of credit goes to Raj Mehta to keep this madcap cast, to keep this madcap film in control, and he manages to do that for most of the part. So I think these 4 things are clearly the strength of the film. It could definitely do with some trimming, at least in the second half. Around 15-20 मिनट लंबी है ये फिल्म, तो वो चीज़ थोड़ा एड्रेस हो सकती थी. और सेकेंडली जो मैंने कहा, whenever it tries to get serious or discuss a subject very seriously, the standard trope of a Punjabi wedding is brought into the picture. वो कहीं थोड़ा सा अवॉइड हो सकता था, especially towards the second half, because you're dealing with issues which are sensitive. But otherwise, I think this is definitely a one-time watch. It's a complete entertainer, huge star cast, entertaining film. You don't have to think too much while watching this film, and yet emotional. It has all the elements: humor, emotion, music, drama, that would keep the audience engaged. My rating for this film would be a 7 on 10. And अगर आपने फिल्म देखी है तो ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी, अगर आप हमारे रिव्यू से सहमत हैं या नहीं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. Keep coming back for more such reviews. We'll see you soon. Thank you.